हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 17। लेकिन उससे पहले बेटा मैं अपने जितने भी चैप्टर्स हैं 11th 12th और आईआईटी जेईई के, उसके ऊपर पूरा का पूरा कंटेंट अपलोड कर रहा हूं। तो बेटा शेयर करें अपने 11th क्लास के 12th क्लास के दोस्तों को, आईआईटी जेईई के दोस्तों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जेईई की या सिमिलर एग्जाम की। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज है बेटा हमारा ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 17। इसके अंदर हम देखेंगे बेटा सीरीज बेस्ड क्वेश्चन और कंडीशनल प्रॉपर्टी। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बेटा जो हमने पिछली क्लास में सीरीज डिस्कस करी थी या पिछले लेक्चर में सीरीज डिस्कस करी थी, उसके बेसिस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस रह गए थे। एंड सेकेंडली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रॉपर्टी को। बेटा ये दोनों की दोनों जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि बेटा एक आधा क्वेश्चन हो सकता है 11th 12th के लिए सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में निकल जाए, बाकी ये चैप्टर आईआईटी जेईई के लिए ही रेलिवेंट है और बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो बिना किसी देर करे बेटा चलते हैं। मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, आपका आईआईटी जेईई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। देखते हैं अपने अंदर लेक्चर्स को। बेटा सबसे पहले मैं रिवीजन के अंदर लेकर आया हूं बच्चे आपके लिए। यहाँ पे सबसे पहले है मेरे पास 3 सीरीज जिनको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पहली सीरीज, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। ये वाली सीरीज बेटा जीपी प्रोग्रेशन में बढ़ती है, ये वाली सीरीज एपी प्रोग्रेशन में बढ़ती है, ये वाली सीरीज भी एपी प्रोग्रेशन में बढ़ती है। सेकेंडली बेटा थीटा टू स्क्वायर टू क्यूब थीटा, अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पे इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है, इनके बीच में बेटा प्लस का साइन आता है, इनके बीच में भी आपका प्लस का साइन आता है। तो मल्टीप्लाई का साइन आना अलग, मतलब जब भी आएगा तो इसका मतलब जीपी सीरीज है, प्लस का साइन आएगा तो एपी सीरीज है। दूसरी बात बेटा हमारे पास यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में सीरीज है यानी कि जीपी सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस के अंदर होती है। एपी सीरीज आपकी साइन और कॉस दोनों में हो सकती है। ये कुछ तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस को कि जिससे हमें पता चलेगा हमें किस सीरीज के अंदर जाना है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। मेरे सामने क्वेश्चंस क्या है। द वैल्यू ऑफ cos 2π/7, 4π/7 एंड 8π/7 इज। बेटा सिंपल है, आप इस पे आइडेंटिफाई करो, बीच में प्लस का साइन है, एपी सीरीज बनेगी आपकी। लेकिन क्या एपी सीरीज बन रही है? 2 से बेटा 4 तक गए, 7 में आता है 2π/7 ऐड करा। लेकिन बेटा 4π से 8π/7 पर गए नहीं, अब काम नहीं बना क्योंकि 4 से 8 पे जाने के लिए मेरे को 4π चाहिए होगा। दैट मींस कि बेटा ये एपी सीरीज नहीं बन रही फिलहाल। अब ऐसा नहीं होता तो हमें क्या करना होता है, टर्म्स को तोड़ना होता है। सबसे पहले जो है जो नॉन हमारे पास एपी टर्म है यानी कि जो एपी बनाने में दिक्कत दे रही है, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टर्म को लेकर आता हूं। तो बेटा ये है मेरे पास cos, इसको लिख सकता हूं बच्चे 7π प्लस पाई अपॉन में 7। तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस पाई बाई 7। जब ये हुआ cos पाई प्लस पाई बाई 7 तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव आंसर आ जाएगा मेरा माइनस cos पाई बाई 7। लेकिन इशू अब भी आ गया, पाई से 2π जाने का मतलब 1π बढ़ा। दूसरा बेटा दिक्कत ये आई, अगर 2π से 4π जाएंगे तो 2π पड़ा, यानी कि एपी सीरीज अभी भी नहीं है। अब क्या करें बेटा, अब एक काम करते हैं, अब ये दोनों टर्म जो है एपी को फॉलो नहीं कर रही तो इनको कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे cos 2π/7 को कन्वर्ट करता हूं। बेटा cos 2π को मैं लिख सकता हूं 7π माइनस में 2π अपॉन में, सॉरी 5π अपॉन में 7। तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस में 5π अपॉन में 7। तो ये आ जाएगा cos 5π अपॉन में 7 और ये सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से नेगेटिव। बीच वाला मैं तोड़ता हूं तो ये है cos 4π/7। इसको तोड़ेंगे बेटा cos 7π माइनस में 3π अपॉन में 7। तो ये आ जाएगा cos पाई माइनस 3π/7। cos 180 माइनस थीटा बेटा cos 3π/7। अब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये तीनों जगह हम यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसका मतलब बेटा अगर पहली बात देखूं तो मेरे पास, अगर मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, माइनस कॉमन लिया cos π/7, फिर यहां से cos 3π/7, फिर यहां से cos 5π/7। तो बेटा माइनस कॉमन ले लिया। अब मेरे पास अगर आप देखो तो पाई से 3π के बीच में कितने का गैप है, 2π का गैप है, 2π/7 का गैप है और यहां से लेके यहां तक का जो गैप है ये भी 2π/7 का ही गैप है।
दैट मीन्स बच्चे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 2π/7 का गैप आ रहा है। नाउ इट इज एन एपी सीरीज। एपी सीरीज है तो बच्चे इसके अंदर अल्फा चाहिए होगा मेरे को, जो कि है π/7, बीटा चाहिए होगा जो कि हो जाएगा वो भी 2π/7, बीटा बाय 2 चाहिए होगा, वो हो जाएगा 2π/7 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट मीन्स π/7। n चाहिए होगा 3। फॉर्मूला लगेगा बेटा साइन n बीटा अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 इनटू में बेटा कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2। आई होप बच्चे आप ये अब कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी रेंज में है, सिंपल अपनी वैल्यूज पुट करनी है और उनको निकालना है, आपके आंसर निकल जाएंगे। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन को। इस बार बेटा यही तीन चीजें साइन में आई है, तो बेटा चलो ये तो बात हमें पता चल गई कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे पता चला ये आया कॉस पाई, सॉरी साइन आएगा बेटा। तो ये तो मेरे को पता है बेटा साइन पाई प्लस π/7 हो जाएगा, इसका मतलब है माइनस साइन π/7। अब इशू ये रहा बेटा, ये माइनस का है, ये दोनों प्लस का, सीरीज नहीं बन रही। हमने पीछे भी एटा इसको तोड़ा था, तो इस बार भी इसको तोड़ेंगे। इस बार भी बेटा इसको तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस ये हो जाएगा 7 पाई माइनस 5 पाई अपॉन में, ओहो पूरे में नहीं लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं, पूरे में लिया है तो 7 कर देते हैं अलग से। तो ये हो जाएगा बेटा पाई माइनस में 5π/7। अब बच्चे ये हुआ आपका साइन 5π/7। सिमिलरली बच्चे आपका यहाँ पे भी आ जाएगा साइन 7π माइनस 3π/7। तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस में 3π/7। तो बच्चे अब की बार ये आया मेरा साइन 3π/7। अब बच्चे यहाँ पे मजेदार बात ये है, ये रहा साइन π/7 नेगेटिव, फिर आया साइन 3π/7 पॉजिटिव, फिर आया साइन 5π/7 पॉजिटिव। अब मजे की बात बेटा, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, टर्म्स तो मेरी एपी में बन गई थी, जो कि इस क्वेश्चन में भी बनी है, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में तीनों माइनस की फिगर थी, यहाँ पे तीनों में माइनस की फिगर नहीं है, एक माइनस की है, दो प्लस की है। तो यहाँ पे बेटा हुई दिक्कत मेरे को, क्योंकि मैं एपी बनने के बावजूद भी मैं सीरीज अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि प्लस में नहीं है। तो मेथड तो बेटा ये वाला हुआ फेल होने की वजह आपको पता चल गया, क्योंकि पीछे की सिचुएशन और इस बार की सिचुएशन में फर्क है। तो क्या करा जाए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस बार एक नई ट्रिक पे चलेंगे। हालांकि बच्चे ये वाले चीजें मैं आपको पहले करवा चुका हूं, नई ट्रिक बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। मैं क्या करता हूं, मैं इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूं। अब मैं अगर इसकी स्क्वायरिंग करता हूं तो मेरा हो गया ए, तो मेरा हो गया ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं इसी पेज पे सॉल्व करूंगा, 2ab 2bc 2ca मैं नेक्स्ट पेज में लेके जाऊंगा। तो यानी कि मैं यहां पर लेकर आया हूं बेटा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर मेरे को टर्म्स की आप पर याद दिलाऊं तो टर्म्स कैसी है बेटा, 2π 4π 8π 2 4 8, तो हम इसी टर्म्स के साथ चलते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में साइन 2π/4 इंटू में साइन 4π, सॉरी 7 अपॉन में 7 प्लस में बेटा 2 साइन 4π अपॉन में 7 इंटू में साइन 8π अपॉन में 7 प्लस में 2 इंटू में साइन 8π अपॉन में 7 इंटू में बेटा साइन मेरे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 2π अपॉन में 7। तो ये दोनों चीजें लिख दी, यहां पर है बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि बच्चे साइन स्क्वायर 2π अपॉन में 7 प्लस में साइन स्क्वायर 4π अपॉन में 7 प्लस में साइन स्क्वायर 8π अपॉन में 7। अब बच्चे हमें एक फॉर्मूला पता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बेटा जैसे ही पावर नीचे जाएंगी, क्योंकि पावर में हमने कोई भी सीरीज नहीं करी है, और
तो जैसी पावर हटेंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस में cos 4 पाई अपॉन में 7 प्लस में 1 माइनस में cos 8 पाई अपॉन में 7 प्लस में 1 माइनस में cos 16 पाई अपॉन में 7। 1 1 को इकट्ठा करते हैं, 3 माइनस का इकट्ठा बाहर लेते हैं तो cos 4 पाई अपॉन में 7 प्लस में cos 8 पाई अपॉन में 7 प्लस में cos 16 पाई अपॉन में 7। अब प्रॉब्लम फिर से वही बेटा कि इस बार 16 पाई बाई 7 थोड़ा सा आउट ऑफ द चला गया, गैप 4 का होता तो मजा आता, ले तो क्या कर सकते हैं, हमने कहा जो थोड़ा सा आउट ऑफ द फील्ड है उसको कन्वर्ट करते हैं। और यहां से आपको आइडिया भी हो जाना चाहिए बेटा कि कन्वर्जन के ऊपर कि यहां पे 16 पाई है तो 16 से पहले 14 आएगा, तो 14 जो 7 से कटेगा 2 पाई, तो 2 पाई प्लस जाएगा, तो हमारे पास एक छोटा थीटा तो आएगा ही आएगा, और ये हो जाएगा बेटा 14 पाई प्लस 2 पाई अपॉन में 7, तो आपका हो जाएगा cos 2 पाई प्लस में 2 पाई अपॉन में 7। तो cos 2 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 7 यानी कि cos 2 पाई अपॉन में 7 बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अब 2 4 8 क्या हमारे पास सीक्वेंस बना। अब मेरे पास रिजल्टिंग फिगर ये आ गई बेटा आपकी cos 2 पाई अपॉन में 7 प्लस में cos 8 पाई अपॉन सॉरी cos 4 पाई अपॉन में 7 प्लस में cos 8 पाई अपॉन में 7। तो बेटा प्रॉब्लम तो ये हुई कि अभी भी ये उस फॉर्मेट में नहीं आया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेक्चर को फोकस कर रहे हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन भी यही है, cos 2 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7 एंड cos 8 पाई बाई 7। तो इसलिए यहां से मैं क्वेश्चन इस वाले पार्ट को छोड़ता हूं, ये वाला पार्ट आप खुद कर सकते हैं, मैं पीछे वाले पार्ट को लेके चलता हूं। अब बच्चे ये 2 2 ये जो मल्टीप्लाई में है तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो पॉसिबिलिटी है, अब क्या है कि अगर हम इनको खोल दें यानी कि प्लस माइनस में ले आए, प्लस माइनस में आने के बाद पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कुछ कट जाए या कुछ हमारे को वैल्यूज दे दें। तो देखते हैं बेटा क्या हो सकता है। तो फॉर्मूला तुम्हारा ये है कि 2 साइन c इंटू साइन d ये होता है cos c माइनस टी माइनस कॉस सी प्लस टी, यानी कि बेटा प्लस माइनस इस तरीके से आएंगे तो ये हो जाएगा cos 4 में से 2 गए 2 पाई बाई 7, ठीक है, माइनस में बेटा cos 6 पाई बाई 7 प्लस बच्चे ये हो गया cos 8 में से 4 गए 4 पाई बाई 7 एंड माइनस में बेटा 8 4 12 12 पाई बाई 7, ये हो गया बेटा आपका cos 4 पाई बाई 7 नहीं 8 पाई 6 पाई बाई 7 बेटा मैंने लिखने में गलती कर दी। तो ये हो गया बच्चे आपका cos 6 पाई बाई 7 एंड माइनस का हो गया cos सॉरी माइनस cos इन दोनों का प्लस, तो यानी कि हुआ 10 पाई बाई 7। तो मेरे पास अभी ये दोनों आपस में कट रहे हैं, बड़ी फिगर वाले को हम कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आएगा। तो यहां से बेटा अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो cos 14 पाई माइनस 2 पाई अपॉन में 7 जो कि बन जाएगा cos 2 पाई माइनस में बेटा 2 पाई बाय 7। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसके आगे नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में कट जाएंगे। सिमिलरली बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा cos 4 पाई बाई 7, ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसे इसको खोला तो ये तीनों आपस में कट गए, यानी कि इस पार्ट का आंसर आपका 0 है, इस वाले पार्ट का आंसर आपको वही पिछले वाले क्वेश्चन ही देगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आई थिंक आप मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको ये समझ में आया होगा हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं बेटा एक क्वेश्चन को और देखते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि अरिथमेटिकल मीन है अप टू 90 टर्म्स। बेटा अरिथमेटिकल का मतलब होता है सम करना और उसको उतने ही नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है 2 sin 2 डिग्री प्लस 4 sin 4 डिग्री प्लस 6 sin 6 डिग्री प्लस डेट 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 डैश 90 टर्म्स तक है। तो बेटा अगर दो इवन चल रही हैं तो हमारे पास आएगा 174 इंटू में साइन 174 डिग्री प्लस में 176 साइन 176 डिग्री
प्लस में साइन 178 इंटू में साइन 178 डिग्री प्लस में 180 इंटू में साइन 180 डिग्री। बस बच्चे क्वेश्चन को मैंने उस फॉर्म में लिख दिया कि मुझे अर्थमेटिकल मीन चाहिए, तो मेरे को ऊपर सम चाहिए सारी टर्म्स का, तो सारी टर्म्स का सम चाहिए, तो थोड़ा सा ये क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं इसको फिर से अच्छा लिख देता हूं। प्लस में 180 इंटू में साइन 180 डिग्री। तो सबसे पहले बेटा साइन 180 जीरो होता है, साइन जीरो पे भी जीरो, 180 पे भी जीरो, तो इस टर्म का तो रोल खत्म। ये टर्म्स बेटा कहीं से भी नहीं आ रही। अब मेरे पास बची 2 से लेके मतलब 2 डिग्री से लेके 178 डिग्री तक। अब कभी भी बेटा जब दो टर्म्स मिलके आपके 90 या 180 बना रही होती हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। तो जैसे आपका यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे 178 की बात करूं। अच्छा 178 को देखते हैं, तो अगर मैं साइन के अंदर 178 को देखूं तो मेरे पास क्या है, साइन 178 इसको लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस में बेटा 2 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन 2 डिग्री हो गया। सिमिलरली बेटा साइन 176 को देखूं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 4, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका साइन 4 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 174, तो ये आया बेटा साइन 180 डिग्री माइनस में 6 डिग्री, तो ये आ गया साइन आपका 6 डिग्री। तो यानी कि जिन दो का सम आपका मिलकर 180 हो रहा है वो बेसिकली आपस में बराबर ही है। तो मैं इस बेस पे क्या कह सकता हूं, मैं इस बेस पे ये कह सकता हूं बेटा कि इस 2 इसके पास तो बेटा आपके पास 2 है और इसके पास 178 है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 180 इंटू में साइन 2 डिग्री। ठीक है, फिर से यहां पे इसके पास 4 है, इसके पास 176 है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा 180 साइन 4 डिग्री। फिर से आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पे प्लस यहां पे 6 है, यहां पे 174 है, तो यहां पे लिख सकता हूं 180 इंटू में 6 डिग्री। तो बेटा अब मैं ये कहूं कि एक हमारे पास टोटल 90 टर्म्स थी, 90 में से मैंने 180 को तो हटा दिया और 180 का पेयर बनता तो वो जीरो के साथ बनता, तो जीरो भी हमारे पास है नहीं। तो अब मेरे पास यहाँ पे 90 टर्म्स है, 90 टर्म्स में से तो बेटा आपका अगर दो देखो तो एक तरफ हम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ घट रहे हैं और मिलके ये 180 बना रहे हैं। तो लास्ट में क्या होगा बच्चे आपका, जैसे 88 और 92 ये टर्म्स आएंगी यहाँ पे, जैसे 86 और 94 ऐसे करके जब हम नीचे आएंगे तो ये टर्म्स ही बेटा मिलके 180 बना लेंगे, ये भी मिलके 180 बना लेंगे। तो यानी कि बच्चे मेरे पास आ जाएगा साइन 6 करके, फिर ये डैश 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 साइन 180 डिग्री इनटू में बेटा साइन। अब बच्चे यहां पे 2 आया, 4 आया, 6 आया, फिर इस तरीके से साइन 88 डिग्री आ जाएगा। अब साइन 88 डिग्री भी आ गया तो लास्ट क्या बचेगा बेटा, लास्ट बचेगा 180 साइन 90 डिग्री, तो सॉरी 90 साइन 90 डिग्री। तो बेटा ये क्यों बचा आपको मैं समझा दिया बच्चे, क्योंकि 86 और 94 का पेयर है, 88 और 92 का भी पेयर है, लेकिन जब मैं इसके बाद 90 पर आऊं तो यहां से भी ये 90 जाएगा, डिक्रीज होके भी 90 जाएगा, 90 तो सिर्फ एक ही बार है, तो इसलिए बेटा इनको मेरे को बाहर करना पड़ा क्योंकि 90 एक बार है। तो दैट्स व्हाई अब मेरे पास सीक्वेंस ये बन गया, साइन 90 बेटा हमारा 1 होता है, तो मैं इसको क्लियरली लिख सकता हूं 90 इंटू में 1, यानी कि मेरे को रिजल्ट मिला 90। यहां से मैं 180 को बाहर करता हूं तो मेरे को मिला साइन 2 डिग्री साइन 4 डिग्री प्लस में डेड 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 डैश बेटा साइन 88 डिग्री और प्लस में बेटा मेरा 90 चलता रहेगा। तो अब इतने पार्ट को मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूं, तो साइन बेटा 2 डिग्री, बाहर 180 है, चलता रहेगा, डिग्री नहीं है बेटा मल्टीप्लाई में है, साइन 2 साइन 4 साइन 6 साइन डेड 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 डैश साइन 88। अब बच्चे यहां पे मेरा 90 ऑलरेडी चल रहा है, तो बेटा यहां पर आप देखो तो ये एक आपकी एपी सीरीज बन रही है, प्लस में भी है, तो अल्फा यहाँ पे 2 हो जाएगा, बीटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, बीटा बाई 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा,
एंड n जो है बेटा मेरे पास 44 रहेगा। तो मेरे पास फॉर्मूला जो है वो ये है कि साइन n बीटा अपॉन में 2 अपॉन में साइन बीटा अपॉन में 2 प्लस सॉरी इनटू में साइन अल्फा प्लस में n माइनस 1 बीटा अपॉन में 2 बेटा प्लस में फिलहाल मैं इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं तो इतना ही दिखाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास आ गया बच्चे आपका साइन n बीटा, n आपका 44 है, ये 1 डिग्री है तो ये हो जाएगा 44 डिग्री, नीचे आएगा साइन 1 डिग्री इनटू में साइन बेटा अल्फा 2 डिग्री है, यहाँ पे बेटा मेरे पास ये 43 एक कम हो जाएगा इनटू में ये 1 डिग्री है तो ये तो हो गया बच्चे मेरे पास साइन 45 डिग्री, यहाँ पे आया साइन 44 डिग्री अपॉन में साइन 1 डिग्री। तो बेटा साइन 44 को खोलते हैं, कैसे खोले, साइन 45 माइनस में 1 अपॉन में साइन 1 डिग्री, साइन 45 1 बाय रूट 2 होता है, साइड रखते हैं। तो अब मेरे पास क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 1 बाय रूट 2 इनटू में साइन ए इनटू में कॉस बी प्लस सॉरी माइनस है कॉस ए इनटू में साइन बी अपॉन में बेटा साइन 1 डिग्री, दोनों बार मैंने अलग कर दिया, यहाँ पे भी साइन 1 डिग्री, इसको ब्रैकेट को बंद करा, 1 बाय रूट 2 मेरे पास बाहर है, ये साइन से साइन कट गया, साइन 45 कॉस 45 दोनों 1 बाय रूट 2 होते हैं तो 1 बाय रूट 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब मेरे पास अंदर क्या बचा, ये बच गया कॉट 1 डिग्री माइनस में 1। अब बच्चे इतने पार्ट को सॉल्व करके ये आया, टर्म्स क्या थी मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे 180, ये बेटा ये बन गया 1 बाय 2 कॉट 1 डिग्री माइनस 1 और 90 मेरे पास ऑलरेडी चल रहा है तो ये हुआ 90, तो रिजल्ट आया 90 कॉट 1 डिग्री माइनस 90 प्लस 90, 90 से 90 कट गया 90 कॉट 1 डिग्री। अब 90 कॉट 1 डिग्री मेरे पास आ गया। बच्चे क्वेश्चन मेरे को बोल रहा था कि मेरे को जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका एपी निकालना है, तो एपी में मैंने क्या करा, मैंने जो ऊपर वाली टर्म्स थी उनका सम कर लिया और ये कुल 90 टर्म्स है तो मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यानी कि मैं बात करूं कि एपी निकालने के लिए, तो एपी निकालने के लिए 90 कॉट 1 डिग्री इसको डिवाइड करना पड़ेगा 90 से तो रिजल्ट आ जाएगा मेरा कॉट 1 डिग्री। आई होप बच्चे आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा कि कॉट 1 डिग्री मेरे पास आंसर है। आपका आंसर कॉट 1 डिग्री है बेटा। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन अच्छा था, बहुत तो अच्छा नहीं कह सकते, बस आपको पता होना चाहिए कि मिलके पेयर बनाते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन को और देखते हैं, इस बार है cos पाई 2 पाई 3 पाई एंड 11 पाई, फिर से सीक्वेंस है, फिर से हमें ये देखना है कि मिलके 90 या 180 बना रहे हैं, जैसे ये बनेगा बेटा आपस में कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं बच्चे, मैंने करा cos पाई बाई 11 इनटू में cos 2 पाई बाई 11, मेरे को पूरा ही लिखना पड़ेगा बेटा सीरीज। तो एक काम करते हैं, मैं नीले से लिखता हूं, काला बहुत ज्यादा हो गया, cos 2 पाई बाई 11 इनटू में cos 3 पाई बाई 11 इनटू में cos 4 पाई बाई 11 इनटू में cos 5 पाई बाई 11 इनटू में cos 6 पाई बाई 11 इनटू में cos 7 पाई बाई 11 इनटू cos 8 पाई बाई 11 इनटू cos 9 पाई बाई 11 इनटू cos 10 पाई बाई 11। तो बच्चे अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो पाई पाई, अच्छा मैंने 11 नहीं लिखा, 11 नहीं लिखने के पीछे एक वजह भी है, क्योंकि ये है बेटा cos 11 पाई अपॉन में 11, तो 11 से 11 कट गया, ये बेटा cos पाई आ गया और cos पाई जो होता है -1 होता है, तो इसलिए बेटा ये -1 ही है। अब बच्चे मैं ये देखता हूं कि मेरे पास 11 और 10 ये दोनों मिलके मेरे को क्या बन रहे हैं, 180 बन रहे हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे, ये डेफिनेटली होगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो cos 10 पाई को अगर मैं तोड़ूं तो 10 पाई मेरा टूटेगा, ये टूटेगा cos ओहो ये टूटेगा बेटा cos 11 पाई माइनस में पाई, यहां पर भी 11 यहां पर भी 11, तो cos
पाई माइनस में पाई बाई 11, तो ये आ गया माइनस कॉस पाई बाई 11। तो कॉस पाई बाई 11 दो बार है बेटा। सिमिलरली बेटा कॉस जब मैं 9 पाई के पास आऊंगा, क्योंकि ये भी मेरे पास क्या होगा 180 करके, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका कॉस 2 पाई बाई 11। कॉस 8 पाई को करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 11। कॉस 7 पाई से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है बेटा कि मेरे पास कॉस 10 पाई अपॉन में 11 जो है वो मेरा किसके बराबर है, कॉस पाई बाई 11, लेकिन नेगेटिव। कॉस 10 के बाद बेटा मैं 9 पाई बाई 11 पे आऊंगा, वो किसके बराबर है, माइनस कॉस 2 पाई बाई 11। कॉस बेटा 10 9 8 पाई अपॉन में 11 के ऊपर आऊंगा तो ये किसके बराबर है, कॉस 3 पाई बाई 11। तो ये किसके बराबर है, कॉस 8 पाई बाई 11। अब आते हैं बेटा 10 9 8, यहाँ पे हुआ 7 पाई बाई 11, तो ये हो गया माइनस में कॉस 4 पाई बाई 11। और cos 6 पाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस cos 5 पाई बाई 11 से। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं हमारे पास 5 बेटा सीक्वेंस आए एंड चलो ठीक है ये समझ में आ गया है, तो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट आया, वो रिजल्ट मैं यहां लिखता हूं cos स्क्वायर पाई बाई 11, इसके साथ भी -1 लगाए, इनटू में -1 cos स्क्वायर 2 पाई बाई 11, इनटू में -1 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 11, इनटू में -1 cos स्क्वायर 4 पाई बाई 11, इनटू में -1 cos स्क्वायर 5 पाई बाई 11। तो यहां से बेटा नजर डालते हैं यहां तक, cos स्क्वायर 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। अब बेटा सबसे पहले मेरे पास माइनस के 1 2 3 4 5 सिंबल है, 5 सिंबल ये रहे, छठा सिंबल ये रहा, तो यानी कि पूरी फिगर जो हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरे पास ये फिगर प्लस में है, इसके बाद अंदर जो आता है वो है cos स्क्वायर पाई बाई 11, इनटू में बेटा cos स्क्वायर 2 पाई बाई 11 इनटू, हाँ cos स्क्वायर, ये इनटू में बेटा cos स्क्वायर 3 पाई बाई 11, इनटू में बच्चे cos स्क्वायर 4 पाई बाई 11, इनटू में बच्चे cos स्क्वायर 5 पाई बाई 11। पूरी की पूरी सीरीज को काट पीट के छोटा करा तो क्वेश्चन बना अब मेरे पास ये। अब इस क्वेश्चन के ऊपर देखूं तो बच्चे मेरे पास सबसे पहले ये मल्टीप्लाई में है, यानी कि सीरीज जो बनेगी वो जीपी सीरीज बनेगी। अब जीपी सीरीज बनेगी तो बेटा जीपी सीरीज बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या बुरी बातें हैं। सबसे पहले पाई, ठीक है, पाई का डबल 2 पाई, 2 पाई का डबल बेटा 4 पाई, लेकिन 4 पाई का डबल 8 पाई होता है, मेरे पास 3 पाई है। दूसरी बात 5 पाई किसी तरीके से रिलेशन में नहीं है, नहीं है तो आउट कर देंगे बेटा रिलेशन से, कोई दिक्कत नहीं, हम 4 में लगाएंगे। लेकिन बच्चे दिक्कत ये है कि 3 पाई आ रहा है, 4 के बाद होना चाहिए 8। इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास पीछे ही है। यहां पे देखो बेटा 3 पाई किसके बराबर है, 8 पाई के बराबर है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चे, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर 8 पाई बाई 11। आप में से कोई बोल सकता है बेटा कि वहां पर तो नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा, लेकिन बेटा ऊपर स्क्वायर लगाए तो आंसर मेरा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो सीक्वेंस मिला पाई बाई 11, इनटू में cos स्क्वायर 2 पाई बाई 11, इनटू में बेटा cos स्क्वायर 4 पाई बाई 11, इनटू में बेटा cos स्क्वायर 8 पाई बाई 11, इनटू में cos स्क्वायर 5 पाई बाई 11। इसमें से स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखते हैं बेटा, मेरे पास स्क्वायर कॉमन लेने के बाद मेरे पास होता है कि साइन 2 की पावर n, तो यानी कि 2 की पावर 4 इनटू में पाई बाई 11, यहां पर आया 2 की पावर 4, यहां पे आया साइन पाई बाई 11। यहां पे मैंने स्क्वायर कॉमन लिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर कॉमन है तो इसको भी कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर ही डाल लेते हैं। तो ये मेरे पास कुछ रिजल्ट आया, तो ये हुआ बेटा आपका साइन 16 पाई बाई 11 अपॉन में बेटा 16 साइन पाई बाई 11 cos 5 पाई बाय 11।
तो इन दोनों को करा बंद। अब बच्चे बंद करा तो हमने कहा cos 16 पाई को तोड़ेंगे तो सॉरी sin 16 पाई को तोड़ेंगे तो sin पाई प्लस 5 पाई बाई हमारे पास आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा बेटा 16 इंटू में sin पाई बाई 11 इंटू में cos 5 पाई बाई 11 है। ऑलरेडी मेरे पास स्क्वायर चल रहा है तो मेरे पास आया माइनस sin 5 पाई बाई 11 इंटू में बेटा cos 5 पाई बाई 11। अब क्या करें बच्चे, अब एक काम करते हैं बेटा, हमें यहाँ पे करना होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है तो 2 से नीचे लेकर आया और 1/2 से मैंने नीचे डिवाइड भी कर दिया तो 2 से नीचे डिवाइड भी चलेगा तो ये हो गया बच्चे आपका माइनस एज इट इज चलता रहेगा sin 10 पाई अपॉन में 11। sin 10 पाई अपॉन 11 को हम थोड़ा देखेंगे तो ये माइनस एज इट इज चलता रहेगा sin पाई माइनस में पाई बाई 11 तो ये हो गया बेटा माइनस sin पाई बाई 11। तो यानी कि न्यूमरेटर फिगर को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो आया बेटा रिजल्ट वो कुछ इस तरीके से है, sin पाई बाई 11 माइनस का, नीचे है बेटा ऑलरेडी मेरे पास 16 है, मैं 2 और लेकर आया था, sin पाई बाई 11 मेरे पास है। यहाँ पे बच्चे मैंने इसका स्क्वायर करना है तो ये सब आपस में ये भी कट गया बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 16 दूनी 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन में बच्चे आपका 32 का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1 अपॉन 2 की पावर 10। यही मेरा आंसर है। क्या मैंने ऑप्शन लिए हैं? तो हाँ, ये रहा बेटा 1024, यही मेरा आंसर है। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा 180 का रिलेशन बनाना, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था। चलते हैं बेटा क्वेश्चन इस वाले में, इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ भी खास नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा पजल सा रहेगा क्योंकि 2 भी आएगा स्क्वायर भी आएगा तो 2 और स्क्वायर में कंफ्यूजन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पेन अलग अलग यूज करूंगा बट ठीक है। चलते हैं बेटा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हुआ 1 प्लस 1 अपॉन में cos 2 थीटा, ये हुआ 1 अपॉन में 1 cos 2 थीटा, इसका हो गया बेटा यहाँ पे स्क्वायर और इसको करा ब्रैकेट बंद, फिर आया 1 तीसरा तो है ही नहीं, कोई नहीं, डैट डैट डैश करके आगे चल लेते हैं और ले लिया तो बच्चे कोई बुराई भी नहीं है। 1 अपॉन में cos 2 थीटा, इसकी पावर है मेरे पास 3 एंड डैट 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 डैश, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 प्लस में 1 बाई cos 2 की पावर थीटा और यहाँ पे पावर आ जाएगी n। तो हमारे पास कुछ ये आया, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में बेटा cos 2 थीटा, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे भी 1 प्लस में cos 2 थीटा अपॉन में बेटा cos 2 थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे आया बच्चे आपका 1 प्लस में cos 2 की पावर, यहाँ पर भी बेटा cos 2 थीटा, ऊपर दोनों के पावर 3 ही आएगी, डैश 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 डैश, यहाँ पे हुआ 1 प्लस में cos 2 की पावर n थीटा अपॉन में बेटा cos 2 की पावर n थीटा, लेकिन मैंने बेटा बोला है कि पावर को मैं अलग कलर से शो करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास n n n आया बच्चे। तो अब क्या है बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा, आपको पता है कि आपका एक सिचुएशन है, क्या होती है, ये होता है 2 cos ये होता है बेटा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ओ सॉरी थीटा, फॉर्मूला होता है बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो होता क्या है बेटा, बेसिकली एंगल का रिलेशन निकल के आता है, डबल एंगल से हम हाफ ऑफ एंगल की तरफ बढ़ते हैं, तो डबल एंगल से हाफ ऑफ एंगल की तरफ बढ़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 cos थीटा अपॉन में बेटा ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बच्चे इनटू में ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos, बेटा 2 की पावर 8 होती है तो यहाँ पर आ जाएगा, ओहो मेरे को ब्लैक से ही लिखना था, 2 थीटा और पावर जो हो जाएगी 3 से 1 कम हो जाएगी 2, क्योंकि 8 है बेटा, 8 का हाफ 4 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चे 2 हमारे पास अगला रहेगा 2 cos
2 की पावर 2 है बेटा, 4 होगी, 4 का मतलब 16, 16 का हाफ करेंगे तो 8 आएगा, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 8 का मतलब हो जाएगा, ओहो, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3 और ये हो जाएगा आपका थीटा। यानी कि बेसिकली बच्चे, क्योंकि अगली टर्म जैसे यहाँ पर है 3 पावर 3 थी 8 थीटा, तो 8 थीटा का मेरे को मिलेगा 4 थीटा। जब 16 थीटा हो जाएगा तो इसका मिलेगा 8 थीटा, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3। जब 32 होगा तो मेरे को मिलेगा बेटा 16 थीटा, यानी कि 2 की पावर मेरे पास हो जाएगी 4। तो बेसिकली जब यहाँ और यहाँ पे जो 2 की पावर थी 5, यहाँ पे थी 2 की पावर 4 और यहाँ पर थी 2 की पावर 3। तो बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, एक पावर ये कम कर रहा है। अब एक पावर ये कम कर रहा है, तो बेटा एक पावर ये कम कर रहा है। अब एक पावर कम कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये देख पा सकता हूं बेटा कि अगर हम अपने डैट 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 डैश पे चले तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, इसकी पावर हो जाएगी n-1। अब अपॉन में बच्चे मेरे पास बचा है cos 2 थीटा इंटू में cos 2 की पावर 2 थीटा इंटू में cos 2 की पावर 3 थीटा डेट 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 डैश, ये मेरे पास बच गया cos 2 की पावर n थीटा। तो बच्चे यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। सबसे पहले 2 मेरे पास कितनी बार है बेटा, यहाँ से लेके जब पावर मेरे पास 2 पहले एक आया, यहाँ पे बेटा 2 की पावर मेरे पास पहली बार 1 आई, तो 2 की पावर 1 से लेके यहाँ तक है n-1 टर्म, इसको भी इंक्लूड करेंगे तो 2 की पावर हो गया मेरे पास n। तो 2 इतनी बार है। यहाँ पे हमारे पास कैसे स्टार्ट हो रहा है, स्क्वायर अगर कॉमन ले लो, cos थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा तो ये आया cos थीटा cos 2 की पावर सॉरी cos 2 थीटा इंटू में बेटा cos 2 की पावर मेरे पास आई 1 2 3 थीटा 2 थीटा सॉरी cos 2 की पावर 2 थीटा इंटू में cos 1 2 सॉरी 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 डैश 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 cos 2 की पावर n-1 थीटा। नीचे बेटा हमारे पास cos 2 थीटा इंटू में cos 2 की पावर स्क्वायर थीटा इंटू में cos 2 की पावर 3 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा cos 2 n-1 थीटा और यहाँ पर है 2 की पावर n थीटा। अब बच्चे यहाँ पर तो है हमारे पास स्क्वायर। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ऊपर और नीचे वाला लगभग लगभग आपका मैच कर रहा है। अब लगभग लगभग मैच कर रहा है तो फर्क किस चीज का है, ऊपर cos थीटा है, नीचे बेटा cos थीटा नहीं है बस। और बच्चे मैंने इसको जानबूझ के एक टर्म पहले लिख लिया ताकि मैं काट सकूं, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। यहां पे मैंने cos थीटा लेकर आया और यहां पे मैंने cos थीटा को हटाया। अब ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरी की पूरी नीचे वाली इस पूरी की पूरी पावर को काट देंगे, तो मेरे पास बचा 2 की पावर n इंटू में बेटा cos थीटा इंटू में cos 2 थीटा इंटू में cos 2 की पावर 2 थीटा इंटू में cos 2 की पावर 3 थीटा डैश 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 cos 2 n-1 थीटा। बच्चे यहाँ पे जो cos चल रहा है उसको साइड में चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे cos 2 की पावर n थीटा भी साइड में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली आपका एक पूरी की पूरी सीरीज बन गई, जब जिसमें मल्टीप्लाई का साइन है तो जीपी फॉर्मेट देखना है। थीटा से आया 2, 2 का बेटा एक और बड़ा, फिर एक और बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। थीटा से स्टार्ट कर रहे हैं 2n-1 तक, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 की पावर n इंटू में थीटा अपॉन में 2 की पावर n इंटू में बेटा साइन थीटा। यहाँ पे 2 की पावर मेरे पास हुआ n इंटू में बेटा cos थीटा अपॉन में बेटा cos 2 की पावर n थीटा। ध्यान से देखो बेटा, साइन और cos दोनों मिलके मेरे को बना रहे हैं 2 की पावर n tan थीटा। ओहो, तो ये हो गया बेटा आपका 2 की पावर ये हुआ बच्चे आपका 2 की पावर n। यहां पे आया साइन बाई कॉस तो 10 इंटू में 10
2 की पावर n थीटा इनटू में बेटा cos बाय sin, ये cos है ये मेरा sin है, तो इन दोनों की वजह से मेरे पास आ गया आपका, ये हो गया cot थीटा। तो आंसर क्या था? आंसर भी 2 की पावर n नहीं है बच्चे, 2 की पावर n नहीं है, इसका मतलब 2 की पावर n कट रहा होगा। बेटा यहां पर मैंने इस चीज को दिखाया भी था। हाँ, 2 की पावर n आ रहा है और यहाँ पे भी 2 की पावर n है। अच्छा ठीक है बेटा, 2 की पावर n 2 की पावर n कट गया, तो यहाँ पर 2 की पावर n नहीं आएगा। ये आपका आंसर एंड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन का स्टेटस देख के मैं बात करूं, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। 2 थीटा में तोड़ना था, ऊपर कॉस वगैरह को लेके आना था। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा आपका एक टिपिकल क्वेश्चन है, एक मुश्किल क्वेश्चन के अंदर आप इसको आप डाल सकते हैं। तो मुश्किल इस वजह से नहीं है कि क्वेश्चन करना मुश्किल है। कभी भी हम सिग्मा देखते हैं ना, तो हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक अनचाहा सा डर आ जाता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूं, अंदर है ना क्यूब है। अब क्यूब होने की वजह से मैं यहां पे बात करूं, तो क्यूब होने की वजह से आपका ना ही एपी वाली सीरीज ना ही जीपी वाली सीरीज कोई काम नहीं कर रही। कोई दिक्कत नहीं है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, यानी कि cos 3 थीटा प्लस में 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा। तो बेटा 4 cos क्यूब थीटा की वैल्यू हो गई, यहां से 4 भी हटा देते हैं क्योंकि 4 नहीं है, तो cos क्यूब थीटा की वैल्यू हो गई cos 3 थीटा प्लस में 3 cos थीटा अपॉन में बेटा 4। अब थीटा को रिप्लेस करते हैं, यहां पर है बेटा थीटा आपका पाई आर अपॉन में 3। तो cos क्यूब पाई आर अपॉन में 3, यहां पर आ जाएगा cos 3 पाई आर अपॉन में 3 प्लस में बेटा ये हो जाएगा 3 cos पाई आर अपॉन में 3। तो बच्चे अब मैं ये कह सकता हूं, 3 से 3 यहां पे कट गया, तो मेरे पास, अच्छा 4 अपॉन में चल रहा था वो एज इट इज चलता रहेगा, तो मेरे पास सिग्मा में आर 0 से लेके 10 तक है, मेरा आ जाएगा बेटा cos पाई आर प्लस में 3 cos पाई आर अपॉन में 3। इसको बेटा क्लोज करते हैं यहां से लेके यहां तक, इसके अपॉन में 4 चल रहा है। अब बेटा सिग्मा जो है ना, सबसे पहले वो दोनों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, सिग्मा सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos पाई आर अपॉन में 4, जहां पे बेटा r 0 से स्टार्ट होके 10 तक जा रहा है, प्लस में सिग्मा r 0 से स्टार्ट होके 10 तक जा रहा है, ये है 3/4 cos पाई आर अपॉन में 3। थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं, ये आपका इस तरीके से। तो अब मेरे पास ये बना, मेरे पास फर्स्ट, और इसको लिया मैंने आपका सेकंड। तो मैं यहां पे सबसे पहले फर्स्ट को लेकर आऊंगा। फर्स्ट क्या है बेटा मेरा, इसने बोला सिग्मा है, जहां पे r 0 से स्टार्ट होके 10 तक जाएगा, इनटू में बच्चे मेरे पास है cos पाई r अपॉन में 4। तो cos पाई r अपॉन में 4, 4 को बेटा एक कांस्टेंट फिगर है, बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 4 4 से डिवाइड होगा, तो इंडिविजुअली डिवाइड करो या पूरी सम फिगर को सम करके 4 से डिवाइड करो, रिजल्ट मेरा सेम आएगा। तो 1/4 को मैंने आउट करा, यहां पे लिखा सिग्मा, r 0 से स्टार्ट हुआ 10 तक, यहां पर आया बच्चे मेरे पास cos पाई r अपॉन में 4। अगर मैं इसके सॉल्विंग के ऊपर जाऊं, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा आपका cos, अब मेरे पास पाई आर बचा, 4 एक्चुअल में पूरे के नीचे था, इसके नीचे नहीं था। तो बेटा अब हमारे पास, हम इसको कैसे पुट करते हैं, आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये सब पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा cos 0 डिग्री प्लस में cos पाई प्लस में cos 2 पाई प्लस में cos 3 पाई प्लस में cos 4 पाई प्लस में cos
5 पाई प्लस में cos 6 पाई प्लस में cos 7 पाई प्लस में cos 8 पाई प्लस में cos 9 पाई प्लस में cos 10 पाई। बेटा बाहर मेरे बाद 1/4 से डिवाइड होता रहेगा, करते रहेंगे। अब मेरे पास क्या है बेटा, cos 0 होता है, ये हुआ 1। अगर आप ध्यान से देखो, ये 1, ये -1, 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 ये 1। तो अब जहां पे ऑड इवन होता है वहां 1 होता है, जहां पे ऑड होता है वहां -1 होता है। तो मेरे पास क्या आया बेटा, ये दोनों आपस में, इस बार ब्लू से काटते हैं, ये कट गया, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, +1 बच गया, यानी कि 1/4 1, ये मेरा इसका आंसर है, सिर्फ इस पार्ट का। दूसरा पार्ट क्या है बेटा, दूसरा पार्ट हमारे पास है r से 0, लेकिन इस पर 3/4 है तो कोई दिक्कत नहीं, 3/4 को बाहर फेंकेंगे तो ये आ गया 3/4 सिग्मा r 0 से लेके 10 तक। यहां पे मेरे पास है अंदर cos पाई r अपॉन में 3। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अभी भी आसानी है। जैसे जैसे हम पुट करेंगे 3/4 मेरा ऑलरेडी बाहर है, तो ये हो जाएगा 0 पे 0 प्लस में cos पाई अपॉन में 3 प्लस में cos 2 पाई अपॉन में 3 प्लस में cos 3 पाई अपॉन में 3 डेड 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 डैश हमारे पास आ जाएगा cos 10 पाई अपॉन में 3। अब ध्यान से देखो बेटा, इसकी वैल्यू तो होती है 1, तो ये हो गया बेटा आपका सीरीज से अलग। यहां से लेके यहां तक आपके प्लस में है, ये एक एपी सीरीज बन रही है, तो यहां पे अल्फा हो जाएगा π/3, बीटा हो जाएगा आपका π/3 एंड β/2 हो जाएगा बेटा π/6। नंबर ऑफ टर्म n जो है यहाँ पे 10 है। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला, अब ये क्वेश्चन आपकी रेंज पे है, आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे करवाने लायक अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा आज के सेकंड टॉपिक को, जिसका हमने बोला था कंडीशनल प्रॉपर्टी। लेकिन बच्चे क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाती है एडिट करने में, टेक्निकली मतलब रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, तो ये मैं पार्ट ए और पार्ट बी के थ्रू लेकर आऊंगा। चलो मिलेंगे बेटा बहुत जल्द पार्ट बी के साथ।